I hope you all are doing great today. Today we will learn about a very interesting subject called English grammar. In this, we will learn about various topics like alphabet, capital letters and small letters, and how to make words from them, some joining words like conjunctions, preposition and articles. Also, we will learn about some reading skills and writing skills. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। द सेंटेंस के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में जानेंगे। पॉइंट्स टू स्टडी, क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे कितने काइंड्स के होते हैं बच्चों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन सब के बारे में हम जानेंगे। रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन वर्ड्स को पढ़ो बच्चों। इन स्काई द फ्लॉट क्लाउड्स फ्लॉट इन द स्काई। Now in group 1, the words are not arranged in proper order, they do not make any sense. But in group 2, the words are arranged in proper order, they make complete sense. So words in group 2 makes a sentence. कि बच्चों जो हमारे ग्रुप 1 के वर्ड्स जो है उनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है, तो इसके लिए वो हमारी कोई सेंस ही नहीं बना रहे। बट इन ग्रुप 2 जब हम देखते हैं बच्चों, तो वर्ड्स को जो है हमने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया है और वो हमारी कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। इसीलिए जो वर्ड्स हमारे ग्रुप 2 में है वो हमारे क्या है बच्चों? वेरी गुड सेंटेंस। Comments. A sentence is a group of words which make complete sense. A sentence has a subject and a verb. A sentence is not possible without a subject and a verb. जो सेंटेंस होता है बच्चों वो हमारे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमारे कंप्लीट सेंस बनाते हैं। सेंटेंस बच्चों उसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। सेंटेंस बच्चों विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब पॉसिबल ही नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। This is a beautiful garden. There are many kinds of trees in a garden. A gardener looks after them. He waters the plants and weeds out unwanted plants. The tree bears delicious fruits. The gardener shoos away the birds. In these sentences, the words are put in correct order. They have subjects and verbs. They make complete sense. They are sentences. कि बच्चों ये जब हमने सभी सारे सेंटेंसेस पढ़े, ये सभी हमारे करेक्ट ऑर्डर में लिखे हुए हैं और यहाँ पे बच्चों इनमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ये हमारे कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, इसीलिए हमारे क्या है बच्चों? सेंटेंसेस। नाउ नोट स्टूडेंट्स, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस बच्चों हमारा हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये बच्चों हमारा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क किसी से भी एंड हो सकता है। नेक्स्ट इज आवर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अ सेंटेंस हैज ऑलवेज टू पार्ट्स। सेंटेंस के बच्चों हमारे टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब। सब्जेक्ट बच्चों हमारा वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो हमारा उस एक्शन को डिनोट करता है जो हमारी वर्ब करती है। Predicate, the predicate part of the sentence contains a verb, an object as well as a complement or something about the subject. Predicate part हमारा वो पार्ट होता है बच्चों सेंटेंस का जिसमें हमारी verb होती है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है जो हमारा सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बताता है। In these examples, students, डिम्पी गेव मी अ स्टोरी बुक। डिम्पी ने बच्चों स्टोरी बुक दी है, तो डिम्पी हमारी क्या है? सब्जेक्ट है। एंड गेव मी अ स्टोरी बुक इज अ प्रेडिकेट। द मैन इन वाइट ड्रेस हमारा सब्जेक्ट है बच्चों, इज अ डॉक्टर प्रेडिकेट है। ऑल द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, लाफ्ड प्रेडिकेट है। नाउ ऑलवेज नोट स्टूडेंट्स, अ सब्जेक्ट में हैव वन और मोर देन वन वर्ड। की बच्चों जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं। सिमिलरली प्रेडिकेट में ऑल्सो हैव वन और मोर देन वन वर्ड। सिमिलरली बच्चों प्रेडिकेट में भी हमारा एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न द काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। बच्चों सेंटेंसेस हमारे 4 काइंड्स के होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। Declarative sentences declare something or make a statement, so they are also called statements. They end with a full stop. जो बच्चों declarative sentences होते हैं वो हमें कुछ डिक्लेयर करते हैं या हमें statements जो है वो लिखी होती है, इसलिए हम इन्हें statements बोलते हैं और ये हमारे full stop से end होते हैं। Examples are trees are a source of oxygen, full stop. I wish to be a doctor when I grew up, full stop. Declarative sentences can be positive, affirmative और negative. Declarative sentences बच्चों हमारे positive भी हो सकते हैं और negative भी। एग्जाम्पल्स, सौरभ वॉन द 400 मीटर रेस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब बच्चों ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अर्षित डिड नॉट एंजॉय द मैच मतलब उसने मैच एंजॉय नहीं किया, ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है।
Imperative sentences. The sentences gives an order, advice or make a request. The subject is usually understood. कि बच्चों ये हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट जैसी चीज़ें कही जाती हैं. ये सब्जेक्ट बच्चों हमें यूजुअली अंडरस्टूड होते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड्स विद द फुल स्टॉप. इंपेरेटिव सेंटेंसेस बच्चों हमारे फुल स्टॉप से एंड होते हैं. समटाइम्स दे ऑल्सो एंड विद द मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन. कई बार बच्चों ये हमारे एक्सक्लामेशन मार्क से भी एंड होते हैं. एग्जाम्पल्स आर शट द डोर, कमांड है. से पोर्टर, एक एडवाइस दी जा रही है. प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. डोंट मूव, इट्स एन ऑर्डर. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. दीज सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. ये बच्चों हमारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें हमारे क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. एग्जाम्पल्स आर व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क. डज शी कुक फूड, क्वेश्चन मार्क. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशंस. कि बच्चों ये सेंटेंसेस जो हमारे स्ट्रॉन्ग या सडन इमोशन एक्सप्रेस करते हैं. किसके? लव, हेट, एंगर, सरप्राइज एंड मैनी मोर इमोशंस. दे एंड विद द एक्सक्लामेशन मार्क. ये हमारे बच्चों एक्सक्लामेशन मार्क से एंड होते हैं. एग्जाम्पल्स आर व्हाट अ प्रिटी फ्लावर, एक्सक्लामेशन मार्क. How kind you are, exclamation mark. Now I hope students you have understood this chapter pretty well. Now you just have to revise the topic again and practice all the exercise questions by yourself.